ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 47वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर। 47वां अध्याय। शिवजी का शुक्राचार्य को निगल जाना। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधक दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। कृपा कर शंकर जी के लीला रूप अमृतमय इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब वह शंकर जी से हारने लगा तब भागकर शुक्राचार्य की शरण में गया। शंकराचार्य ने आकर विधीश का स्मरण करे मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य सेना में जान आ गई। यह देख नंदी ने जाकर शुक्र के अपमान और उनकी विद्या के प्रयोग को शिवजी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिवजी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास पकड़ लाओ। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान दैत्य से नपट टूट पड़ा और दैत्य से रक्षित शुक्राचार्य का हरण किया। वस्त्रों अस्त्रों और आभूषणों से रहित शुक्र को दैत्यों ने नंदी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु वे ना छुड़ा सके। गणेश्वर नंदी शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शुक्राचार्य को शिवजी के समीप ले आए। शिवजी ने उच्च स्वर से आहाकार करते हुए शुक्र को फल के समान ही अपने मुख में रख लिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 47वां अध्याय समाप्त। 48वां अध्याय। शुक्र का शिव के उदर से बाहर निकलना। व्यास जी ने पूछा, शिवजी के द्वारा शुक्राचार्य के निगले जाने पर क्या हुआ तथा अंधक के महावीर दैत्य ने क्या किया। तो सनत कुमार जी बोले, जब गिरजापति ने काव्य को निगल लिया तब दैत्य जय की आशा से ही हीन हो गए। दैत्यराज अंधक ने पुनः सबको उत्साहित कर देवताओं के साथ युद्ध करने की अद्भुत प्रेरणा दी। इस प्रेरणा से दैत्य सैनिक पुनः युद्ध करने लगे, परंतु अंत में शिवजी के नंदी आदि के योद्धाओं ने संपूर्ण असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। तब दैत्यराज अंधक स्वयं रथ पर चढ़ शिवजी के गणों से युद्ध करने आया। शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा उपयोग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिवजी के शरीर में छिद्रों में बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्षों तक सातों लोकों और पातालों में खोजने पर भी उसमें कोई छिद्र उन्हें न मिला। तब शुक्र शिवजी के दिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिवजी के वीर्य रूप से उनके उदर पंचर से निकले लिंक मार्ग से बाहर आए और शिवजी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने पुत्र मान विघ्न रहित किया। शुक्र को देखकर यह दया सागर शिवजी ने कहा, हे भृगु के पुत्र, जिस कारण तुम्हें मेरे लिंग से वीर रूप में निकल हो, इस कर्म से आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा से पुनः दैत्यों की सेना में चले आए। यह तो शुक्र के शिवजी के उदर से निकलने का वृतांत है। अब उस मंत्र को सुनो जिससे शुक्र के सिर से उदर में जपा था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 48वां अध्याय समाप्त। कल हम पढ़ेंगे 49वां अध्याय, अंधक का गणपत्य वृतांत, और 50वां अध्याय, शुक्र को अमृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति। जब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।